Hello everyone, myself Ritu Kaushik from Civil Engineering Department in RPIT campus Karnal. Today is our topic type of concrete according to design. First one plain cement concrete, second reinforced cement concrete, third pre-stressed cement concrete. प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या होती है? जो विदाउट रेनफोर्समेंट आप यूज करते हो दैट इज नोन एज द सीमेंट प्लेन सीमेंट कंक्रीट. ठीक है, डेफिनेशन कवर करते हैं. द सीमेंट कंक्रीट इन विच नो रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इज कॉल्ड प्लेन सीमेंट कंक्रीट. दिस टाइप ऑफ कंक्रीट स्ट्रॉन्ग इन टेकिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्योंकि सीमेंट जो कंक्रीट है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है लेकिन टेंसाइल बिल्कुल जीरो के इक्विवेलेंट होती है. तो इस वजह से टेंसाइल स्ट्रेस प्रोवाइड करने के लिए हम उसमें स्टील बार प्रोवाइड करते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे आरसीसी. तो इसमें टेंशन में बिल्कुल वीक होती है लेकिन कंप्रेसिव इसकी काफ़ी अच्छी होती है. जहाँ पे आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस की ज़रूरत पड़ती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, यू कैन यूज प्लेन सीमेंट कंक्रीट. यूज कहाँ कर सकते हैं इसका? प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज कॉमनली यूज्ड इन फॉर फाउंडेशन वर्क एंड फ्लोरिंग ऑफ बिल्डिंग. रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, द सीमेंट कंक्रीट इन विच रेनफोर्समेंट इज एम्बेडेड. किस लिए एम्बेड किए जाते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस करने के लिए. फॉर टेकिंग टेंसाइल स्ट्रेस इज कॉल्ड रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट. In this type of concrete, the steel reinforcement is to be used generally in the form of round bar 6 mm to 32 mm. 6 जैसे हम स्ट्रक्चर स्टार्ट करते नीचे फाउंडेशन से, फाउंडेशन के बाद हमारा कॉलम आता है, कॉलम के बाद बीम आती है, बीम के बाद स्लैब आती है, तो उसी अकॉर्डिंग जो ढाया है वो चेंज हो जाता है. फाउंडेशन में हम सबसे ज़्यादा ढाया यूज करते हैं जैसे 32 mm का, और स्लैब में हम 10 to 12 लेके चलते हैं. तो जो अकॉर्डिंग टू वर्क जो डाया है वो चेंज हो जाता है रेनफोर्समेंट का. दिस कंक्रीट इज इक्वली स्ट्रॉन्ग इन टेकिंग टेंसाइल एंड कंप्रेसिव एंड शियर स्ट्रेस. यूजेज कहाँ करते हैं? आरसीसी इज कॉमनली यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लैब, बीम, कॉलम, फाउंडेशन, प्री कास्ट कंक्रीट. मतलब मोस्टली आरसीसी का ही यूज किया जाता है और बहुत कॉमन है इसका यूज. आप कोई भी घर बनाते हो, कोई भी बिल्डिंग बनाते हो तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है. ये वर्क है, पहले एक बार जैसे जाल टाइप हम बना देते हैं रेनफोर्समेंट का. एक मिनट, ये देखो, ये हमने एक जाल तैयार कर दिया है रेनफोर्समेंट का इस तरीके से, और इसके अंदर हम फिलिंग कर रहे हैं किसकी? कंक्रीट की. ठीक है. नेक्स्ट है प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट. आजकल प्री स्ट्रेस का यूज किया जा रहा है, जैसे आप लोगों ने ब्रिज वगैरह देखे होंगे. तो प्री स्ट्रेस का मीनिंग क्या होता है कि जैसे हमने एक पढ़ा था ना रेडी मिक्स कंक्रीट, तो फैक्ट्री में पहले से ही तैयार किए जाते हैं मेंबर और सीधा साइट पर ले जाकर उनका यूज किया जाता है. द सीमेंट कंक्रीट इन विच हाई कंप्रेसिव स्ट्रेस आर आर्टिफिशियली इंड्यूस बिफोर देयर एक्चुअल यूज. इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रेस है, जो लोड है, इसकी मतलब जो हम चेक करते हैं वो पहले ही चेक इस पर अप्लाई हो जाता है, तब इसका यूज किया जाता है. देयर एक्चुअल यूज इज कॉल्ड प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट. इन दिस टाइप ऑफ सीमेंट कंक्रीट द हाई कंप्रेसिव स्ट्रेसेज आर इंड्यूस बाय प्री टेंशनिंग. दो मेथड होते हैं हमारे पास, एक प्री टेंशनिंग, एक पोस्ट टेंशनिंग. दोनों के द्वारा पहले से ही इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस को इंड्यूस किया जाता है, चेक किया जाता है कि ये कितना लोड बियर कर सकती है नहीं. ठीक है. Pre-tensioning the reinforcement before placing the concrete and the reinforcement is released when final setting of concrete take place. यूज क्या होंगे? This concrete can take up high tensile and compressive stresses without development of crack. The quantity of reinforcement can be considerably reduced by using this concrete. एक ये देख लेते हैं. ये देखो, इन्होंने इस प्रकार से, एक मिनट, इन्होंने इस प्रकार से ये बनाया हुआ है. पहले से ही आप इसमें बार यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो, स्ट्रेंथ चेक कर रहे हो. ठीक है. दो मेथड जैसे मैंने अभी बताए थे, प्री टेंशनिंग, पोस्ट टेंशनिंग मेथड होते हैं हमारे पास, और उनके द्वारा हम इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस चेक कर लेते हैं. क्लियर है? दिस इज द टाइप ऑफ कंक्रीट.